पेश होती है और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उसको पास किया जाता है, उतना ज़्यादा जुल्म इसराइली फ़ौजें निहत्ते मुसलमानों के ऊपर वो ढा रही हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आस्ताना में एससीओ कॉन्फ्रेंस में मैंने इस मामले को बहुत भरपूर तरीके से उठाया था और वहाँ पर दूसरे भी इस्लामी ममालिक के सरबराहान मौजूद थे, उन्होंने भी इसका वहाँ पर ज़िक्र किया था। और जिन आलमी इदारों ने ये ज़िम्मेदारी ली कि उन्होंने करारदादें पास की, हेग में जो कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया उसमें पाकिस्तान भी उसमें कंट्रीब्यूट पाकिस्तान ने भी किया है। उसमें हमने बाकायदा एक स्टेटमेंट जो है वहाँ पर पढ़ी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बाद सफारत खानों पर हमले किए गए, जर्मनी में हमला हुआ है और दूसरी जगहों पर भी इस तरह के वाक़यात लंदन में हुए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात है। इसका फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा फ़ौरन नोटिस लिया है। मेरी इनसे इस बारे में गुफ्तगू हुई है और हमें, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अपने सफारत खानों को, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर एक्शन लिया है फॉरेन ऑफिस ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और मुतल्लिका ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर मैं समझता हूँ कि हमें उनको डिमाश करना चाहिए और उनसे बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहिए कि हमारे सफारतकारों को उनकी हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। इसके अलावा हमारी जो ईज़ ऑफ बिज़नेस है उसके हवाले से पूरी कोशिश हो रही है। मुतल्लिका जो वज़ीर हैं, उनके जो अमला है, सेक्रेटरीज़, पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैंने 2 हफ़्ते का टाइम दिया है, उसमें इंशाअल्लाह इसको हम अचीव करेंगे, ईज़ ऑफ बिज़नेस को। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा जो कदम उठाया गया है कि हमने एक मीटिंग की आज से चंद दिन पहले और ईज़ ऑफ बिज़नेस के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जिसके लिए वज़ारत दाखिला ने, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, इनके सेक्रेटरी आगा साहब ने और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनके सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, उनके अमले ने, और अपना कॉमर्स मिनिस्टर और तमाम मुतल्लिका जो कॉलीग्स हैं, उन्होंने बहुत मशावरत के साथ एक बहुत शानदार फ़ैसला हुआ है, जिसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़र्दन फ़र्दन और इज्तिमान एक वीज़ा रजीम में एक बड़ी एक बहुत मेजर हम तब्दीली लेके आए हैं और आगाज़ के तौर पर जो ममालिक पहले जिनसे वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाती थी, अब उसकी तादाद 126 हो गई है। यानी 126 ममालिक से आने वाले जो वहाँ से पाकिस्तान में जो टूरिस्ट हैं या जो बिज़नेसमैन हैं या ट्रैवलर्स हैं, उनसे वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसके ऊपर हमारी बड़ी गुफ्तगू हुई थी। इसमें कुछ आमदन का भी ज़िक्र हुआ, तो ये बात तय हुई कि पाकिस्तान की आमदन ज़्यादा होगी सरमायाकारी से या चंद $मिलियन वीज़ा की फ़ीस से हमारी आमदन जो है उससे कंपेयर किया जाएगा। तो सबका यूनानिमस व्यू था कि हमें पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है, सरमाया लेके आना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। उसके लिए हमें ये ईज़ ऑफ बिज़नेस के हवाले से ये क्वांटम जंप हमें लेना चाहिए। कुछ 2-4 आवाज़ें थीं कि जो इस हवाले से कह रहे थे कि हमें $5-7 मिलियन मिलता है साल का, वो नहीं मिलेगा। तो अगर $5-7 मिलियन अगर चला जाएगा और $50 मिलियन से शुरू करेंगे और $700 मिलियन अगर आ जाएगा इंशाअल्लाह इन तमाम इज्तिमाई एफ़र्ट से, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया और आज काबीना के सामने भी ये फ़ैसला लाया जा रहा है, जो कि आपने उसकी आज उसको तजदीद करनी है, उसकी अप्रूवल देनी है। इट्स ऑल अप टू द कैबिनेट। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा फ़ैसला है और आप सब
को इसके लिए मैं तहसीन पेश करूँगा कि आप इस एक बड़े फ़ैसले के हवाले से पाकिस्तान की जो 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 कॉरिडोर्स हैं ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, वो खोल देंगे। और मुझे मेरे ज़ाती इल्म में, आपके भी ज़ाती इल्म में है, ख़ुद मुझे आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स ने शिकायत की कि वीज़ा नहीं मिलते और जनाब हम अपना बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसके साथ साथ ये जो 24 घंटे में उनको वीज़ा मिलेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन फॉर्म, वो भरेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली वीज़ा उनको मिल जाएगा। और इसी तरीके से ई गेट्स का काम वो अमल में लाया जा रहा है और ये 9 हवाई अड्डों समेत गवादर पोर्ट पे इसका इजरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। और पहले मरहले में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ई गेट्स का वहाँ पर इसका इजरा किया जाएगा। इसी तरीके से जो रिलीजियस टूरिज़म है वो भी इसमें शामिल होगा। उससे भी मैं समझता हूँ कि रिलीजियस टूरिज़म को अगर इस तरीके से फ़रोग़ मिलेगा ये इंसेंटिव्स देने के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक कंट्रीब्यूशन होगी। वो आप देखेंगे कि रिलीजियस टूरिज़म को किस तरीके से इस इंसेंटिव से फ़रोग़ मिलेगा और पाकिस्तान जो बेहतरीन लोकेशंस हैं रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से और जनरली शुमाली इलाकों में, मैं समझता हूँ कि उससे बहुत बड़ा एक दरवाज़ा खुलेगा, एक कॉरिडोर ओपन होगा और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी मईशत भी मुस्तहकम होगी और इंशाअल्लाह जो ज़र मुबादला के जो हमारे ज़खायर हैं इंशाअल्लाह उनमें भी इजाफ़ा होगा अल्लाह ताला के फज़ल करम से। तो मैं इस हवाले से मैं एक मरतबा फिर वज़ीर दाखिला, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर और साथ हमारे जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं प्राइवेटाइजेशन के, उन सबको दर्जा बदर्जा उनके सेक्रेटरीज़ को और उनके तमाम अपने पीएमओ के जो स्टाफ है उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस हवाले से मैं आप सबका इस हाल से ममनून हूँ कि आपने बड़ी तेज़ी के साथ इस मामले को आपने अचीव किया है। हालिया दिनों में दहशत गर्दी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपी के इलाकों में दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफ़ा हुआ और उसके नतीजे में हमारे जो अज़ीम जो सपूत हैं कौम के पाकिस्तानी फ़ौज में, पुलिस में, सिविल आर्म फोर्सेस में उन्होंने जाम शहादत नोश किया है बड़ी तादाद में। अभी चंद दिन पहले 8 हमारे फ़ौज के जवान और अफसर शहीद हुए हैं, पुलिस के अफसर शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि अगर आज पाकिस्तान में दोबारा एक इज्तिमाई काविशों के साथ ये जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है वो अपना बड़े बड़े यानी शदीद चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी IMF से हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, कितनी काविशों के बाद, कितनी मुश्किलात के बावजूद आप सब लोग उसके गवाह हैं। ख़ुद बजट सेशन के दौरान आपके ऊपर कितना प्रेशर था, मुझसे आप मुशावरत करते थे कि वो गरीब आदमी के ऊपर हमें बोझ नहीं डालना। आज भी गरीब आदमी महंगाई से पिछले कई सालों से परेशान है। 50 लाख रुपए हमने अपने PSTP को कम करके 3 महीने के लिए 200 यूनिट्स के जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स 96% उनको हमने प्रोटेक्ट किया 3 महीनों के लिए, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, गरीब आदमी के ऊपर बेपनाह इस वक्त मुश्किलात का सामना है। IMF से हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है, उसके बाद अब उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर में जाना है, उसको उन्होंने अप्रूव करना है। हम दिन रात यहाँ पर बैठे हैं, मुशावरत करते हैं, कल भी मुशावरत कर रहे थे, परसों भी मुशावरत कर रहे थे, ताकि हम इस मुल्क की जो किस्मत को बदलने के लिए जो हमने फ़ैसला किया है, जो हमने ज़िम्मेदारी उठाई है, सब मिलकर
तमाम कोलिशन पार्टनर्स और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर इसमें अगर काविश करेंगे, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है कामयाबी नाकामी, लेकिन कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमने इस रास्ते के ऊपर इस्तेकाम के साथ और यकसुई के साथ हम चलते रहे और मेहनत करते रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये जो दहशत गर्दी का ये जो लहर है, ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है, उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है, बताया है। पिछले दौर में ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ़ ले गए थे वहाँ पर, अभी भी उनसे राब्ते डायरेक्टली इनडायरेक्टली राब्ते हो रहे हैं, लेकिन ये किस तरह मुमकिन है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हों, उनके अपने भाइयों बहनों को हम यहाँ पर लाखों नहीं मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा 40 साल, और कभी ये गिला नहीं किया कि हमें हमारी जो इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमें अपने मामलात को ख़ुद संवारना है, सुधारना है। हम आपको बोझ समझते, कभी हमने ये कहा कि आप बोझ हैं, आप हमारे भाई हैं, आप रहें और अच्छे हालात होंगे, आप वापस जाएंगे और रूखी सूखी मिल के खाएँगे। लेकिन आज उसके नतीजे में हमें ये दिया जाए बदला कि यहाँ पर जो TTP है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए और अमन को गर्द कर दे और तजारत को तबाह करने पर तुल जाए, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं, नाकाबिल बर्दाश्त है। इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपने शहरियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, मगर हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से तय हो जाए, एक अमन से तय हो जाए और अमन से रहें। इस ख़त्े में अमन होगा तो तरक्की होगी, खुशहाली होगी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे बहादुर जवानों ने एक उनका जो खून का जो कतरा बहाया तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ से उनको याद रखा जाएगा, और इसके लिए पूरी तरह हम तैयार हैं हर तरह के जो हालात का मुकाबला करने के लिए। इसी तरीके से बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सबको इल्म है कि पार्लियामेंट में उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि टेलीविज़न स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि वज़ीर आज़म हाउस के इर्द गिर्द वही आके उनके जत्थे आ गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की, तो पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जिस तरह उनको मतून किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम ले के ख़ुद सिपह सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा है जिसका हमें पूरी तरह एहसास करना होगा, और किसी सूरत भी मादर वतन के ख़िलाफ़, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को, पाकिस्तान की सरहदों को हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, शहरियों ने, माँओं ने, बहनों ने अपने खून से उसकी आबियारी की, हिफाजत की है। और 76 साल में आप देखें, चाहे जंगें हों, चाहे दहशत गर्दी हो, चाहे सैलाब हो, चाहे तूफ़ान हो, ज़लज़ले हों, यही वो जवान हैं, यही वो लोग हैं, यही वो फोर्सेस हैं, यही वो पुलिस है, यही वो आर्मी है, यही वो एयर फोर्स है जिन्होंने अपने जान हथेली पर रख कर पाकिस्तान की हिफाजत की। तो मैं समझता हूँ कि आज ये लम्हा है कि जिसके ऊपर हमें एहसास करना होगा और शऊर जो है उसको उजागर करना होगा, और पूरी यकजहती के साथ और यकसुई के साथ हमें इसके ख़िलाफ़ एक दीवार बनानी होगी और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ काबीना में